और मोइनुद्दीन कादरी की आपने अगर गुफ्तगू मुकम्मल समाअत कर ली, मेरा यकीन कहता है कि आप मेरी गुफ्तगू को कई बरसों तक याद रखेंगे। मेरी जो आज की गुफ्तगू होगी आपके और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हुजूर के आने का मकसद क्या था, हुजूर ने ज़माने वालों को पैगाम क्या दिया है, हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर ने जो पैगाम ज़माने वालों को दिया है, अगर उस पैगाम पे कोई अमल कर लेगा तो वो दुनिया में इज्जतदार बनेगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। हुजूर ने पैगाम क्या दिया है, हुजूर की सीरत को समझने की ज़रूरत है, हुजूर की सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है। आज जो दुनिया बकवास करती है, कहती है कि ये मुसलमान फला तरह का होता है, ये मुसलमान भड़काने वाला होता है, ये मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। हुजूर की सीरत को पढ़ो। आदमी आजकल लोग किसी शराब पीने वाले को देखते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है, किसी जुआ खेलने वाले को देखते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है, किसी पापी गुनहगार को देखते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है। नहीं प्यारे, इस्लाम को अगर समझना चाहते हो, किसी दुनियादार को देखकर मजहब इस्लाम को मत समझो, बल्कि हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओ, हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओगे, इस्लाम को समझते चले जाओगे, मजहब इस्लाम की खूबसूरती को समझते चले जाओगे। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है। ज़रा आप गौर से सुनिएगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ, अपने बेटा और बेटियों को बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह नहीं है। हदीस में आता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। ये दुनियावी पानी से नहीं, नल और ट्यूबवेल के पानी से नहीं, नदी और तालाब के पानी से नहीं, बल्कि रहमत के पानी से। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, ज़रा पूछिएगा, रहमत के पानी से 70 मरतबा अल्लाह ने इस जहन्नम की आग को धोया, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दुनिया की आग 70 मरतबा धोने के बाद इतनी गर्म है, इसकी तपिश का आलम यह है, माँ बहनें जो रहती है किचन के अंदर, इनको पूछिए जून जुलाई के महीने में कितनी गर्मी लगती है। अगर दुनिया की आग थोड़ी सी उंगली में लग जाए, आदमी बेचैन हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। ये तो दुनिया की आग का आलम है प्यारे, लेकिन जहन्नम की आग का आलम क्या होगा, जिस आग से दुनिया की आग 70 बार धोने के बाद तब बनाई गई है। उस आग से अल्लाह बचने और बचाने का हुक्म दे रहा है। अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। आप तवज्जो से सुनिएगा, और अगर ध्यान से आपने सुन लिया, आपसे मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आप घर में रहोगे, आपके घर में सुकून आ जाएगा, आपका घर जन्नत नुमा बन जाएगा। जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने औलाद को भी बचाने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे भाई, औलाद की कद्र समझो। औलाद अल्लाह सबों को नहीं देता है, औलाद
बेटा और बेटियां अल्लाह सबको नहीं देता। जिसे अल्लाह बेटा और बेटियों से नवाजा है वो खुशी मनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, वरना उससे जाकर पूछो जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, मकान दिया है, पैसों का मालिक बनाया है, मालदार बनाया है, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की दौलत से सरफराज नहीं फरमाया है। वो कभी गरीब नवाज की चौखट पे जाता है, कभी कलियर जाता है, कभी बगदाद जाता है, कभी अजमेर जाता है, कभी आला हजरत के रोज़े पे जाता है, कभी मखदूम अलाउल हक पंडवी के रोज़े पर जाता है, जाकर मन्नतें मांगता है कि या अल्लाह तू इस महबूब बंद के बंदे के सदके में हमें औलाद अता फरमा दे। कहीं जा जाकर दुआएं मांगता है, लाखों रुपए डॉक्टर को जाकर देता है, 10 साल गुजर गए शादी को, औलाद नहीं हो रही है, माँ परेशान रहती, वो उसकी बीवी परेशान रहती है, शौहर परेशान रहता है। हमने गुजरात के एक सेठ साहब को देखा जिसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली, उनके पास लग्जरी कारें हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं उनके पास, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनके पास है, लेकिन उनके यहाँ नौकर चाकर भी काम करते हैं। हमने उससे पूछा लाखों रुपए जेब में है, आपको टेंशन क्या है, उदास उदास से क्यों रहते हैं, आपकी नजरों ये झुकी झुकी सी क्यों रहती है, आप परेशान क्यों रहते हैं, आपको तो मुस्कुरा कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है कि पूरी जिंदगी बैठ कर खाओगे, लेकिन आपकी दौलत में कमी नहीं आएगी, फिर आप रोते क्यों रहते हैं, आप परेशान क्यों रहते हैं। उसने कहा मुफ्ती साहब क्या बताऊं, इस लाखों रुपए का मैं क्या करूंगा, ये लग्जरी कारों का मैं क्या करूंगा, ये बड़े बड़े मकानात और बिल्डिंगों का मैं क्या करूंगा, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मैं क्या करूंगा। ये लाखों रुपए जेब में है तो मेरे पास, लेकिन मैं इनका क्या करूंगा। कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटा या बेटी अल्लाह ने मुझको नहीं दिया है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है मुझे, मकान दिया है, ज़मीन दिया है, घर बार दिया है, सारी चीज़ें दिया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दिया है, न तो बेटा दिया है न तो बेटी दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, आप औलाद की कद्र करो। औलाद की कद्र कैसे होगी, औलाद को हुजूर ने फरमाया अगर अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, तो इंसान वो बाइक दे दे, ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं है। आज अपने बच्चे के बर्थडे में आदमी कोई मोटरसाइकिल बच्चे को गिफ्ट कर देता है, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई एक बंगला गिफ्ट कर देता है, कोई हजारों का खिलौना ला कर देता है। हुजूर ने फरमाया है कि सुनो, मकान अपने बच्चों को दो, ये बड़ा तोहफा नहीं है। अपने बच्चों को बाइक तो खरीद कर गिफ्ट में, ये बड़ा गिफ्ट नहीं है। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा गिफ्ट अगर देना चाहते हो, अपनी औलाद को अदब वाला बना दो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत वाला बना दो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। ये लाखों रुपए के गिफ्ट से बेहतर है कि अपनी औलाद को तुम मुस्तफ़ा का गुलाम बना दो, औलाद को तुम मुस्तफ़ा का आशिक बना दो। मदीने वाले मुस्तफ़ा का आशिक अगर आपका बच्चा बनेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ आज चारों तरफ जो वार किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, कोई खड़ा होता है और कहता है कि ये मुसलमानों के बच्चे आतंकवादी हो रहे हैं। आज हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है, हमारे अंदर तालीम की कमी है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास गुटके खाने के पैसे हैं, हमारे पास पान खाने के पैसे हैं, हमारे पास कौम मुस्लिम के पास चाय पीने को तो पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन से आरास्ता करने के लिए पैसे नजर नहीं आते हैं। अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, अच्छी तरबियत वाला बनाइए, क्योंकि आप जानते हो अल्लाह से औलाद मांगने वालों, बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने अल्लाह से औलाद मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 80
साल की उम्र में जब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे, उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अल्लाह से सिर्फ औलाद मत मांगिए, अल्लाह से जब भी दुआ करें तो कहें या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ औलाद होना काफ़ी नहीं है। अगर औलाद नालायक हो जाए, अगर औलाद अदब वाला ना हो, अगर औलाद नेक ना हो, फरमा बरदार ना हो, तो जो दौलत आप 70 साल तक कमा कमा कर मेहनत मजदूरी करके जमा करोगे, वो आपका नालायक बेटा वो 7 साल के अंदर सारी दौलत को ख़त्म कर देगा। 7 साल के अंदर सारा बंगला आपका बेच देगा, सारी गाड़ियां आपकी बेच देगा। औलाद मांगिए तो नेक मांगिए। हमने एक रिक्शा चलाने वाले से पूछा, बूढ़ा शख्स था, मजबूरी ही में कोई रिक्शा चलाता है, दाढ़ी सफ़ेद हो गए है, सर के बाल सफ़ेद हो गए। हमने कहा, ओ चचा जान, आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? कोई औलाद नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? कहा कि हजरत क्या बताऊं, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे। हमने कहा फिर इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए, इस उम्र में तो चैन से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, फिर आप अभी रिक्शा चलाते हो, इसकी वजह क्या है? कहा कि मुफ्ती साहब क्या करूं, हजरत क्या करूं, ऐसी औलाद अल्लाह नहीं देता तो मैं बे औलाद ही रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। यानी ऐसी नालायक औलाद नहीं होती मेरे पास तो ये मैं अच्छा होता, ये मेरे लिए बेहतर होता। ऐसी ज़बानें आपने भी बहुत बाप से कहते सुना होगा, कितने बाप को कहते सुना होगा, या अल्लाह ऐसा बेटा क्यों दे दिया, या अल्लाह ऐसी बेटी क्यों दिया, इससे बढ़िया नहीं देता मैं बे औलाद रह जाता, अपने दिल पे पत्थर रखकर जिंदगी गुजार लेता। लेकिन कम से कम ऐसा नालायक बेटा तो नहीं मिलता, नालायक बेटी तो नहीं मिलती। मैं आपसे कहना चाहूँगा, नेक औलाद मांगिए। लेकिन इस जगह ठहर कर मैं आपसे कहना चाहूँगा, औलाद नेक कैसे बनती है? औलाद नेक ऐसे ही नहीं बनती है, बल्कि औलाद के नेक होने के लिए, औलाद के अच्छा होने के लिए माँ का भी नेक होना ज़रूरी है और बाप का भी नेक होना ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप शराब पीते रहो, आप जुआ खेलते रहो, आप यानी कि बुराइयां करते रहो, आप बेनमाजी होकर ज़िंदगी गुजारते रहो और आप सोचो कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए। ऐसा नहीं होता भाई साहब, बल्कि रूल ये है, खुदा का कानून ये है कि बाप अगर जुआरी होगा, बेटा उसे देख देख कर जुआरी हो जाएगा। बाप अगर शराबी होगा, बेटा उसे देख देख कर शराबी हो जाएगा। लेकिन अगर बाप मस्जिद का नमाजी होगा, बाप अगर मुत्तकी परहेजगार होगा, तो बेटा गुलामे अहमद मुख्तार बन जाएगा। माँ अगर नेक होगी, बेटी अय्याश ना बनेगी, बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा बन जाएगी, आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ बन जाएगी। माँ बाप का नेक होना ज़रूरी है। कैसे नेक होना ज़रूरी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। माँ अगर नेक हो, आज बड़ा ताज्जुब होता है भाई साहब ये देखकर हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला कि आज 3-3, 4-4 साल के बच्चों को लोग हॉस्टल में डाल देते हैं। किस लिए? 4 साल में हॉस्टल में आपका बच्चा क्या पढ़ेगा? 4 साल के बच्चे पढ़ाई से नहीं सीखते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे लोगों को देख देख कर सीखते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि जब तक तेरे बच्चे की उम्र 7 साल रहे, 7 साल की उम्र तक कम से कम अपने बच्चे को अपने पास सीने से लगा कर रखो, इसलिए कि वो बच्चा तुम्हें देख देख कर सीखेगा। माँ अगर नमाजी होगी, बच्ची देख देख कर नमाज पढ़ने लगेगी, और बाप अगर
नमाजी होगा, बेटा देख देख कर नमाज पढ़ने लगेगा। यही वजह है आज जुमा में इतनी तादाद लोगों की क्यों होती है, इसलिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं कि हफ्ता में सिर्फ एक दिन मस्जिद जाना है। बाप के साथ बच्चा जाता है, जब बच्चा बड़ा हो गया वो ये समझता है कि हफ्ता में एक ही दिन मस्जिद जाना फर्ज है, वो यही समझता है। और मैं कसम खुदा की कहता हूँ, अगर बाप रोजाना नमाज पढ़ने जाए, बचपन ही से अपने छोटे बच्चों के हाथ में के उंगली को पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाए, बच्चा बड़ा होगा तो गद्दार न बनेगा, वो बच्चा बड़ा होकर मुस्तफ़ा का वफादार बन जाएगा, वो बच्चा बड़ा होकर गुलाम अहमद मुख्तार बन जाएगा। इसलिए माँ का नेक होना, बाप का नेक होना ज़रूरी है। आप कहोगे वो कैसे, आइए मैं आपको बताता चलूँ। ख्वाजा गरीब नवाज का आपने नाम सुना है, माँ का कितना बड़ा रोल होता है, बाप का कितना बड़ा किरदार होता है बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है, उनका मज़ारे पाक ये अजमेर शरीफ की धरती पर है। दीवानों लाखों की तादाद में वहाँ पर हाज़िरी देने जाते गए और आला हज़रत ने लिखा गया अपनी किताब फतवाए रज़विया में कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी तेरी दुआ कबूल न होती हो, एक ऐसी बारगाह है हिंदुस्तान में जिस बारगाह में चले जाओगे, नीयत सच्ची होगी, अकीदत सच्ची होगी और वास्ता गरीब नवाज का देकर वसीला दुआ मांगोगे, अल्लाह तेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तू जो मांगेगा, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत सच्ची होनी चाहिए। गरीब नवाज एक मर्तबा आपने सुना है, गरीब नवाज ने अपने आखिर उम्र तक जाते जाते दुनिया से रुखसत होते होते 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर हिंदुस्तान में मुसलमान बना दिए थे। कितने लोगों को? 90 लाख लोगों को, 9 लोगों को नहीं, 90 लोगों को नहीं, 90,000 नहीं, बल्कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए थे। गरीब नवाज एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज ने बस देखा कि लोगों का मजमा लगा है। गरीब नवाज जाते गए, तकरीर करना शुरू कर देते गए, खिताब करना शुरू कर देते गए, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने लगते गए। गरीब नवाज की ज़बान में अल्लाह ने वो असर दिया था कि जितने हजार लोग वहाँ पे खड़े थे, गरीब नवाज की तकरीर सुनकर सारे लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। गरीब नवाज घर आए, मुस्कुरा रहे थे। माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन हसन, मुस्कुराने की क्या वजह है? कहा कि माँ, आज तेरा बेटा मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा, ये मुस्कुराने की बात ही है। कहा कि बेटा क्या बात है? कहा कि सुनो माँ, आज तेरा बेटा एक जगह रास्ते से गुजर रहा था, देखा वहाँ मजमा लगा हुआ है, तेरे बेटे ने तकरीर करना शुरू किया, आधा घंटा तकरीर किया, ऐसी तकरीर किया ज़बान में वो असर था कि 1000 लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अब माँ थी, माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन सुनो सुनो, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। माँ नेक होती है, बेटा गरीब नवाज बनता है, माँ नेक होती है, बेटा आला हजरत बनता है, माँ नेक होती है तो बेटा मखदूम समनानी बनता है, माँ नेक होती है बेटा अलाउल हक पंडवी बनता है, माँ नेक होती है बेटा गौसे आसम बनता है, माँ नेक होता है। अगर माँ नेक होती है, कुरान पढ़ने वाली होती है, तो बेटा भी करबला के मैदान में नेज़ों पे कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। पूरा मजमा, आप तकरीर बोलने का जहन बनाओ, इसी जगह रुको और पूरा मजमा तैयार हो जाओ। एक हाथ को हसनी बनाओ, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे। मैं दुआ करता हूँ मौला, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मौला सबों को गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे।
अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूँ और हुजूर की महफिल में दुआएं कबूल हुआ करती है। इसलिए जितने लोग आप बैठे हो ज़रा तरोताज़ा हो जाओ। और मैं एक मंत्र भी पढ़ देता हूँ, वरना लोग समझेंगे चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। इसी जगह रुकिए, अभी तकरीर फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा। मैं एक ज़र्रा बराबर इधर उधर मौजू से नहीं हटूँगा। इंशाअल्लाह आप तकरीर मुकम्मल सुनिए, दिल बाग बाग हो जाएगा, घर आपका जन्नत नुमा बन जाएगा। माँ बहनों तुम भी सुनो, तेरे लिए भी मेरी तकरीर आज ख़ास तौर से होगी। नौजवानों के लिए, बच्चों और बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए, सबके लिए मेरी तकरीर होगी। अगर एक इजाज़त हो तो मैं मंत्र पढ़ दूँ, पूरा मजमा एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे न रहे, झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। की आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। आप अगर बोलोगे नहीं, आने वाली नस्लें बोलना कहाँ से सीखेगी? आप बोलोगे। आज हमने देखा इस्तकबाल के लिए जब ये फरक्का स्टेशन, जब वहाँ नौजवान गए, यकीनन नौजवानों में जोश अगर जिंदा है, जब तक जुलूस निकलता रहेगा मुस्तफ़ा के आमद के नाम का, अल्लाह की कसम हमारे बच्चों के सीने में ताकत आती रहेगी। हमारे बच्चों की धड़कनें बोलेगी नबी नबी, हमारे बच्चों की सांसें बोलेगी नबी नबी, हमारे बच्चों की हालात बोलेंगे नबी नबी। हमारे बच्चे जुलूस में निकलते हैं, यकीनन ऐसा लगता है मुस्तफ़ा का गुलाम अभी जिंदा है। मुस्तफ़ा का गुलाम जब इतना अच्छा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने प्यारे होंगे, की सीरत का आलम क्या होगा। इसलिए इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम सुकून का पैगाम देता है। अगर मंत्र सुनना चाहते हो, एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो, हाथों को लहरा कर सरकार की आमद, आवाज में सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। बोलते रहो, यकीनन ज़माने वालों को बताओ, हम हर जगह नहीं बोलते हैं। हमारे बाप के नाम पर हम नहीं बोलते हैं, अपनी माँ के नाम पर हम नहीं बोलते हैं, हम अपने भाई के नाम पर नहीं बोलते हैं, हम अपने ख़ानदान के नाम पर नहीं बोलते हैं। और न तो हम चीखते चिल्लाते हैं, न तो हम भड़कते हैं। और हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा कहता है, लोग तो कहते हैं मुसलमान चीख लेता है, मुसलमान चिल्लाता है, मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान वैसा करता है। हमारे यहाँ तो इस्लाम ने पैगाम दिया है। ट्रेनों पे जो लोग ट्रेन का रास्ता रोककर अगर किसी को नमाज पढ़ते देख लिया, ये तो ऐसे लोग होते हैं न तो जिनका अकीदा सही है, न तो जिनका ईमान दुरुस्त है, न तो जिनका मजहब दुरुस्त है। ये लोग आकर बीच में रास्ते में नमाज पढ़ते हैं। हालांकि इस्लाम पैगाम देता है, ऐसी जगह पे नमाज मत पढ़ो जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, यानी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, मुसलमान किसी के नाम पर कुछ नहीं बोलता है। हमको गालियां दो, हमारे यहाँ के छोटे बच्चे भी कहते हैं हमको गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये सारी बहारें मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में है। अगर उनकी शान में तुमने गुस्ताखी किया, अल्लाह की कसम याद रखना, हम गालियां हमारी माँ को दोगे हम बर्दाश्त करेंगे, बाप को दोगे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करोगे तो याद रखना, हम ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क में जीते हैं। हमारी जान है मुस्तफ़ा, हमारी आन है मुस्तफ़ा, ये सारी चीज़ें मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए है। हद तो तब हो गई जब आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तो
तुम्हारे लिए, कैदी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे हैदरी, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे निसारत। अब जरा सुनो प्यारे, मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ और याद रखना क्या मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है, मजहब इस्लाम क्या दर्स देता है। मजहब इस्लाम तो मानवता का पैगाम देता है। मजहब इस्लाम तो सिखाता ये है कि लोगों, अगर कोई तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, अगर तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी बगैर खाना खाए सो गया, कयामत के दिन अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तू खाना खाकर सो गया, पड़ोसी का तूने ख्याल क्यों नहीं रखा। ये मजहब इस्लाम पैगाम देता है। मजहब इस्लाम सिखाता है कि अपना जिस तरह जो चीज़ें अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी नापसंद करो। मेरे हाथ में ये रामायण मौजूद है, मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता भी मौजूद है। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सुनो भागवत गीता क्या कहती है। इसी मंत्र पे मेरी तकरीर होगी और इंशाअल्लाह इस मंत्र पे ऐसी तकरीर हो जाएगी कि यकीन। माइक आवाज़ छोड़ रही है, माइक आवाज़ छोड़ रहा है, देखिए देखिए, आवाज़ नहीं छूटनी चाहिए। बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए, आवाज़ सब ठीक है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यकीनन तेवर लेकर सुनो। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 23 है। इस किताब में क्या लिखा है। अधर्मा विभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां, इनको कम करो थोड़ा सा। स्त्रीषु दुष्टाषु वालश्रेणी जायते वर्णशंकर। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां, स्त्रीषु दुष्टाषु वालश्रेणी जायते वर्णशंकर। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माधियच्च साक्षी चेता केवल गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम। और एक पंडित है लोगों, देखो मुस्तफा से क्या कहता गए। वो पंडित कहता गए, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। रिकॉर्ड कर लो, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, ये यही पढ़ रहा हूँ, सुनो ये बिल्कुल नया है। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है। हृदय से तुम्हारे हैं आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती है कर दो मंगल मंगल, विनती है कर दो मंगल मंगल। राज चले तोरा मंगल मंगल, विनती है कर दो मंगल मंगल। राज चले तोरा मंगल मंगल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब
ज़रा सुनो, मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसी पर मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन आपको तकरीर समझ के सुनना है। मैंने क्या कहा था कि बेटे के नेक होने के लिए बाप का नेक होना ज़रूरी है। माँ नेक होगी तो बेटी नेक होगी। इधर आप देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा कि माँ मैं अगर खुश नहीं होऊंगा तो क्या करूँगा। आज तेरे बेटे ने जो तकरीर किया था, ज़बान में वो असर दिया अल्लाह ने कि हज़ारों लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिए। ज़रा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम के नाम पर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ वाले जो रोड पर बैठे हो कोई देखे न देखे इस नीयत से बोलो कि हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। जो मैं यहाँ मीलाद की महफिल में जो आगे आकर बैठेगा, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा देगा, उनकी मुसीबतों को दूर अता फरमा देगा। ये शामियाना कपड़े का सिर्फ देखने में है, हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों से महफिल को ढांपे हुए हैं। इसलिए ऐसी महफिल में अगर आप आए हो कुछ सीख कर जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा माँ मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं। माँ कहती है बेटा क्यों? कहा कि मैंने तकरीर किया। कहा बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। कहा कि ओ माँ वो कैसे? कहा कि बेटा जैसे पहले था माइक वैसे ही कर दीजिए, जैसे शुरू में था वो अच्छा था। सुनिए आवाज़ साफ मेरी जानी चाहिए मुकम्मल। माँ कहती है बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा माँ वो कैसे? माँ का जवाब सुनिए। माँ की तरबियत कितनी ज़रूरी है औलाद के लिए। माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह है, माँ की गोद औलाद के लिए पहला स्कूल है। माँ कहती है ए बेटा मोइनुद्दीन हसन सुनो सुनो, इसलिए तेरी ज़बान में जो असर है ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। कहा कि इसलिए कि जब तू छोटा था, तू दूध पीता था, उस वक्त तक याद रखना ये ज़मीन और आसमान गवाह है कि जब तू दूध पीना चाहता था तो तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक के वजू नहीं कर लिया करती थी। यानी पहले मैं वजू करती थी तब तुझे दूध पिलाती थी। बेटा इसी का नतीजा ये है कि अल्लाह ने तेरी ज़बान में ये असर दिया है, जहाँ बोलता है तकरीर को सुनकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। का किरदार बहुत ज़रूरी है, बाप का नेक होना बहुत ज़रूरी है। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद की कद्र कीजिए। आवाज़ हल्की बढ़ाइए। ये देखो आपसे मैं कहना चाहूँगा, औलाद नेक अल्लाह से मांगिए, नेक औलाद मांगिए। गौर से सुनो, इमाम बुखारी का आपने नाम सुना है। इमाम बुखारी ने कौन सी किताब लिखी है? ठीक है रहने दो। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिख दिया है। वो कौन सी किताब है बुखारी शरीफ? पूरे रुए ज़मीन पर किताबुल्लाह के बाद यानी कुरान मजीद के बाद अगर सबसे मोतबर किताब कोई है तो वो वो किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ इतनी मोतबर किताब, आपने कभी सोचा है इमाम बुखारी क्या ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए? इमाम बुखारी इतने बड़े हदीस के आलिम ऐसे ही बन गए? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी। 4 लाख हदीसें, कुछ सोच सकते हैं आप? 1 2 4 हज़ार नहीं, 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी। एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत में 6 लाख भी आता है, एक रिवायत में 3 लाख भी है, लेकिन दरमियानी रिवायत को अगर आप लें 4 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। क्या ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो गई? नहीं। इमाम बुखारी के बारे में आता है, इमाम बुखारी अपने माँ के शिकम में थे। इमाम बुखारी की माँ दुआ करती है, सजदे में जाकर दुआ मांगती है, अपने आंचल को उठाकर दुआ मांगती है। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, जो औलाद पल रही है, ए रब्बे काबा जब ये औलाद पैदा हो जाए, ये बेटा हो जाए तो मौला इसे मैं अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए ना पालूंगी, बल्कि या अल्लाह ये अगर मेरा बेटा पैदा हो गया, मिस्र
मैं इसे दुनियादार न बनाऊंगी, बल्कि तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। सुभान अल्लाह। माँ दुआ मांग लेती है, मन्नत तो मान ली। इमाम बुखारी पैदा हो गए। इमाम बुखारी जब पैदा हुए ना, माँ बड़ी खुश थी। माँ होती है, इतनी खुश थी माँ, कितने सदका कर दी, कितने खैरात कर दी गरीबों में, बहुत खाना खिलाया। इमाम बुखारी 6 साल की उम्र को पहुँचे हैं। अचानक एक दिन इमाम बुखारी, जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था, उनकी आँख की रोशनी अचानक गायब हो गई, आँख की बीनाई गायब हो गई। अब ज़रा सोच सकते हो लोगों कि मन्नत समाजत के बाद अल्लाह ने जिस औरत को बेटा से नवाजा हो, अब 6 साल की उम्र में अगर आँख की रोशनी चली जाए तो माँ कितना रोती होगी। इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ 6 साल की है। माँ जाकर सजदे में रोती है, कभी रुकू में रोती है, अपने आंचल को उठाकर रोते रोते दुआ मांगती है, या अल्लाह, मैंने जो बेटा मांगा था मैं अपने लिए थोड़ी मांगा था, मैंने तो इसलिए बेटा मांगा था कि इस बेटे को मैं तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। अब ये जब इसकी आंख में रोशनी ही न रहेगी, जब आंख से ये देख ही नहीं पाएगा, तो ये क्या हदीस पढ़ेगा, ये क्या आलिम बनेगा। रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है। माँ आंचल को उठाकर दुआ मांगती रहती है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, ओ कौम के बेटो, सुनो सुनो, याद रखना, माँ बाप अगर बूढ़े भी तेरे घर में गए, माँ बाप की दुआएं लेते रहना, क्योंकि याद रखना मुस्तफ़ा की हदीस बोलती है, जो काम 10 साल मेहनत के बाद नहीं होता हो, माँ बाप अगर हाथों को उठाकर दिल से दुआ कर देंगे, वो काम अल्लाह मिनटों में अता फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं, और माँ बाप से ज़्यादा उस्ताज की भी दुआएं लिया करो, अपने टीचर्स की दुआएं लिया करो। ये बड़ा अजीब मामला हो गया है मुफ्ती साहब आजकल। यानी अगर कोई किसी के पास कुरान मजीद पढ़ा है, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये नूरानी कायदा पढ़ा है, बगदादी कायदा पढ़ा है, या ABCD का ख जो भी हो कुछ भी पढ़ा है, अब वो बच्चा जब मौलाना बन जाता, मुफ्ती बन जाता, मास्टर बन जाता, डॉक्टर बन जाता है, तो अब उनके पास, जिनके पास इब्तिदाई तालीम हासिल किया है, अब उसके पास जाकर उनके हाथ को चूमने में उसे शर्म आती है। हाँ, मैं मुफ्ती साहब बन गया और मैं मुंशी जी का हाथ चूमूंगा, मैं मौलाना साहब बन गया, मैं इसका हाथ चूमूंगा, नूरानी कायदा जिसने पढ़ाया है। याद रखना, उस्ताज उस्ताज होता है। तू इल्म का चट्टान भी बन जा, तू इल्म का पहाड़ बन जा, लेकिन उस्ताज के मर्तबे को तू नहीं पहुंच सकता है, उस्ताज के मकाम को नहीं पहुंच सकता है। याद रखना, जो 10 साल तू मेहनत के जरिए तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, उस्ताज की एक दुआ के सदके में अल्लाह अता फरमा देगा। ये उस्ताज वो होते हैं, ये तेरे टीचर्स वो होते हैं। माँ बाप ने उनके हवाले तुझे मिट्टी की शक्ल में किया था, लेकिन उस्ताज ने तुम्हें सोना बनाकर वापस किया है, तुम्हें हीरा बनाकर वापस किया है, तुम्हें मोती जैसी खूबसूरत तराश कर बनाकर तुझे वापस किया है। इसलिए उस्ताज की दुआएं लिया करो, अपने टीचर्स की दुआएं लिया करो, अपने पढ़ाने वाले उस्ताज की दुआएं लिया करो। अगरचे एक हर्फ ही तुमने सीखा है, ये तो अभी का माहौल है, ये तो मदरसे में कुछ हद तक ये अदब सलामत है कि उस्ताज का लोग अदब करते हैं। अभी भी मुफ्ती बहाउद्दीन साहब के अगर उस्ताज आ जाएंगे, इनकी मजाल नहीं है इनका कि ये कुर्सी पे बगैर इजाज़त के बगल में भी बैठ जाएंगे। ये अदब अभी भी बाकी है, लेकिन स्कूल का हाल अल्लाह माफ़ फरमाए। अगर हल्की सी कुछ बातें हो गई, 2 डंडा अगर टीचर ने लगा दिया, अब वह बच्चा उसके ताक में लगा रहता है, उसका गार्जियन भी ताक में लगा रहता है, बाप भी सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई 2 कौड़ी के मास्टर की, इसने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया, इसने डंडा कैसे उठाया। आप कैसे माँ बाप हैं कि अपने बच्चों के पक्ष लेते हैं? कभी आपने नहीं सोचा यही उस्ताज है जो मेरे बेटे को मास्टर बनाएगा, यही उस्ताज है जो मेरे बेटे को सोना बनाएगा, यही उस्ताज है जो मेरे बेटे को कुंदन बनाएगा। ये आजकल के पेरेंट्स हैं। लेकिन आओ मैं आपको एक बाप की कहानी बताऊं जिनका नाम हजरत
हारून रशीद है। हज़रत हारून रशीद वक्त के बादशाह है। हज़रत हारून रशीद ने अपने एक बेटा को पढ़ने के लिए दिया। हज़रत इमाम नसई के पास, इमाम नसई के पास जाकर कहने लगे, हज़रत इमाम नसई, मेरा ये बेटा है, इसे आप हदीस पढ़ाइए, इसे आप कुरान पढ़ाइए, इसे आप अदब सिखाइए, इसे आप आलिम दीन बनाइए। वक्त के बादशाह की बात को टाल ना सके इमाम नसई। एक दिन हज़रत हारून रशीद रास्ते से गुजर रहे थे। वो देखते हैं इमाम नसई वज़ू कर रहे हैं और बादशाह हारून रशीद का बेटा वो लोटे में पानी लेकर वो अपने उस्ताद के पाँव पे डाल रहा है और उस्ताद वज़ू कर रहे हैं। जब इतना मंजर देखा, अपने तमाम सिपाहियों से, फौजियों से हारून रशीद ने कहा, ओ मेरे सिपाहियों, अरे घोड़ा रोको, जानवर रोको, सवारी रोको। हारून रशीद नीचे उतरे। जितने सिपाही साथ में थे, जितने दारोगा साथ में थे, फौजी साथ में थे, सब कहने लगे, आपस में बातें करने लगे, आज इस मौलवी की खैरियत नहीं है। एक बादशाह के बेटे से पानी डलवा रहा है, आज इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे बादशाह। आज मौलवी की खैरियत नहीं है, आज मौलवी की शामत आ गई है। हारून रशीद आगे बढ़ते हैं। फौजी अपने में बातें कर ही रहे थे, अचानक फौजियों ने क्या देखा, हज़रत हारून रशीद गए, इमाम नसई से कुछ नहीं फरमाया, अपना दो तमाचा खींचकर अपने बेटे के चेहरे पे लगाया और इतनी जोर से मारा, उनका बेटा जमीन में गिर गया। हज़रत हारून रशीद अपने बेटे को उठाते हैं और कहते हैं, नालायक, मैंने तुमको यही अदब सीखने के लिए दिया था। अरे अदब ये नहीं है कि सिर्फ पानी तू डाल उस्ताद के पाँव में, अदब ये होता एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव धोता, तब भी उस्ताद का हक अदा नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ये थे पेरेंट्स। अब बताएं, हमारा बच्चा, हमारे यहाँ एक शख्स के बच्चे को मास्टर साहब ने मार दिया। अब वो घास काटने वाला, जंगल काटने वाला जो हथियार है, वो हथियार लेकर उसका मर्डर करने पहुँच गया। मैं कहना चाहूँगा, क्या खाक पढ़ेंगे बच्चे? क्या इल्म मिलेगा उसे? पढ़ने से सिर्फ नहीं मिलता है, बल्कि उस्ताद की दुआओं से मिला करता है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अगर तेरे जिंदा हैं, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर टोकते हैं तुम्हें किस बात पे कि बेटा यहाँ क्यों जा रहा है, बेटा वहाँ क्यों जा रहा है, तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुझको कोई टोकने वाली माँ मौजूद है, तुझको कोई हर बात पे तेरी पुष्टपनाही करने वाला तेरा बाप मौजूद है। वरना याद रखना, आज तो तू गर्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन तेरी माँ चली गई ना, आज हालत हो गई है मुफ्ती साहब। ये बच्चे, ये नौजवान, हमारी नस्लें, ये रात के 10 बजे जाएंगे और जब माँ पूछेगी, बेटा रात के 10 बजे तू कहाँ जा रहा है, अभी तो सोने का वक्त है, वो बेटा कहता है, वो माँ बस अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ। लेकिन ये तो तू कह के चला जाता है नौजवान। कभी तू सोचा है, रात के 11 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है, रात के 12 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है, रात के 1 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है। अब कभी देखना, वो तेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर थक जाती है, तेरा इंतज़ार करते करते। वो तेरी बूढ़ी माँ बेदार होती है, बिस्तर से उठती है, तेरे बाप बूढ़े को उठाती है और कहती, ओ फलना के अब्बा, अरे देखें तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया है। ज़माने वाले ठीक नहीं है, कभी उनको कुछ हो जाएगा। तेरा बूढ़ा बाप लाठी के सहारा लेकर आगे आगे चलता है, तेरी माँ टॉर्च की रोशनी जलाकर पीछे पीछे चलती है। तू चौराहे पर जाकर बातें करता है, तू स्टैंड में जाकर बातें करता है। जब तेरी माँ पूछती है, बेटा तू रात के 1 बजे तक क्या कर रहा है, तू झुंझला कर बात करता है और तू कहता, ओ माँ मेरी उम्र हो गई है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे दोस्त तैयार हैं, याद रखना आज तू झिड़क के तू बात करता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर भी आएगा, तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगी, लेकिन घर जब पहुँचेगा कोई तुझे तेरा हाल पूछने वाला बाप भी की तरह ना होगा, कोई तेरी हालत पूछने वाली माँ की तरह दूसरी घर में कोई ना होगी। माँ बाप अगर टोकते हैं तो कद्र करो। माँ बाप हैं,
हजरत इमाम बुखारी है। देखो, माँ बाप की इज्जत करो। अब भी मैं कहता हूँ, कितने घर ऐसे गए, हमने अपने पड़ोसियों को देखा है, जब तक माँ बाप जिंदा थे ना तो फिर माँ बाप की कद्र नहीं थी, लेकिन जब माँ बाप चले गए ऐसा लगता है कि घर सूना सूना हो गया है। आज कितने वाकयात ऐसे हैं मुफ्ती साहब, बाप बूढ़ा रोता है कि हजरत क्या बताए, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, लाखों रुपए महीने का कमाता है, लेकिन 10 रुपए कभी मेरे लिए, एप्पल के लिए 10 रुपए मुझे नहीं देता है, 100 रुपए नहीं देता है। आप खुश नसीब हो अगर बाप आपसे अगर किसी चीज़ की फरमाइश करता है। हर बेटे से बाप फरमाइश नहीं करता है, उसी से करता है जिससे उम्मीद रहती है बाप को। माँ साड़ियों की फरमाइश नहीं करता है, आग लगे ऐसी दौलत पे लाखों रुपए तू उम्रा करने पे खर्च कर देता है, लाखों रुपए अजमेर जाने पे खर्च कर देता है, लेकिन साल भर में ईद के दिन माँ के लिए साड़ियाँ नहीं ले सकता है, बाप के लिए एक लुंगी और गंजी का इंतजाम नहीं कर सकता है। नहीं, इन चीज़ों में तेरी नानी याद आती है, तेरे पैसे कम पड़ते हैं, लेकिन अय्याशियों में तू पैसे लुटा देता है। मत इधर उधर पैसे खर्च कर, बाप को कपड़ा अच्छा पहना दे, माँ की खिदमत कर दे। माँ अगर राजी रहेगी तो यकीनन याद रखना मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। हजरत अवैसे करनी को आपने नहीं सुना, माँ की खिदमत की वजह से हुजूर का दीदार न करने गए। अल्लाहु अकबर। फिर हुजूर फरमाते, मेरा एक दीवाना रहता है कर्न में, मेरा दीवाना रहता है, वो मुझसे बड़ा इश्क करता है। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब इतनी मोहब्बत करता है मिलने क्यों नहीं आता है? कहा हुजूर ने, सुनो, उनकी एक बूढ़ी माँ है, उस बूढ़ी माँ की खिदमत उनके ऊपर फर्ज है, मेरा चेहरे का दीदार करना उन पे फर्ज नहीं है। माँ की खिदमत करना फर्ज है। अगर वो चाहते एक नज़र हुजूर का दीदार कर लेते सहाबी हो जाते, लेकिन अल्लाह अकबर, कभी सोचा आपने? हम तो माँ को बुरा भला कहते हैं, बाप को बुरा भला कहते हैं। माँ बाप की कदर करो साहिबो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को गनीमत जानो, माँ बाप को अपने लिए बोझ मत समझो। अगर माँ बाप की खिदमत तेरे हिस्से में आई है ना तो अपने आप को खुश नसीब समझो। सुनो, इमाम बुखारी 6 साल की उम्र के गए, रोशनी गायब हो गई आँख की। यही था ना, मैं यही था, बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अगर सुन ली हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो, अब माँ रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, सजदे में रोती है, रुकू में रोती है, कयाम में रोती है, रातों को रोती है, दिन में रोती है। रोते रोते एक रात नींद आ गई, नींद तो आ गई लेकिन किस्मत बेदार हो गई। सुभान अल्लाह। अब जब किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आए और ख्वाब में आकर बशारत दिया, ओ रोती क्यों है? जा, तेरी आंसुओं के कतरों को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और तेरी दुआ के सदके में अल्लाह ने तेरे बेटे के आंख में बीनाई को दोबारा वापस कर दिया है, दोबारा रोशनी को लौटा दिया है। अब माँ बेदार हो गई, इतना मुबारक ख्वाब देखी है, बेटे के कमरे के करीब जाती है, देखती है अजीब मंजर है, वो बेटा पहले ही आकर दरवाजे पर खड़ा है। माँ कहती है, ए बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, बताओ क्या तू देख सकता है? कहा कि ओ माँ, हाँ हाँ, मैं आपके चेहरे को भी देख रहा हूँ, आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ी है उस चादर को भी मैं देख रहा हूँ। हाय हाय, माँ की दुआ थी, आंख में रोशनी तो आ गई। अब सुनो माँ की दुआ कितनी रंग लाती है। इमाम बुखारी फरमाते हैं खुद, उसके बाद मेरे आंखों में अल्लाह ने माँ की दुआ के सदके में इतनी रोशनी दे दी, इतनी चमक दे दी, इतनी चमक दे दी कि अगर चांदनी रात हो तो मुझे चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बगैर चिराग जलाए चांदनी रात में मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और बगैर चिराग जलाए हदीस को लिख भी लेता था। सुभान अल्लाह। रात में बगैर चिराग जलाए, हम तो भाई साहब चांदनी रात में एक सुई न ढूंढ पाए, लेकिन वो इमाम बुखारी है। क्यों इतनी ज़्यादा चमक आंखों में अल्लाह ने दिया? माँ की दुआ के सदके में दिया है। इसलिए माँ नेक हो जाओ तो बेटियाँ नेक होंगी, बाप अगर नेक हो जाए तो बेटियाँ नेक होंगी। किताब देखो, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, अगर माँ
भीभावात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, अधर्मा यानी बुराई के भीभावात बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया यानी औरतें प्रदूषित हो जाती है। और जब एक औरत प्रदूषित होती है, स्त्रीषु दुष्टाशु वाणश्ले जायते वर्णशंकरा, और जब एक औरत प्रदूषित हो जाती है, एक औरत में खराबी आती है, एक मर्द में अगर खराबी आए तो एक सिर्फ मर्द बिगड़ता है, एक औरत में खराबी आ जाए तो कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। माँ बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो। एक औरत अगर चाह ले, एक माँ अगर चाह ले, बेटे को जन्नती बना सकती है। एक बीवी अगर चाह ले, अपने शौहर को जन्नती बना सकती है। एक बीवी अगर चाह ले, अपने शौहर को शराब से तौबा करवा सकती है। एक बीवी अगर चाह ले, घर को जन्नत नुमा बना सकती है। एक बीवी अगर चाह ले तो घर को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना सकती है। सुभान अल्लाह। एक औरत हमेशा से याद रखना, घर की जीनत औरत होती है, घर की रहमत औरत होती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ लाए, आलम यह था अरब का, अभी तो कुछ जहालत नहीं है। उस वक्त इतनी जहालत थी कि लोग अरब मक्का के बाजार में लोग अपने बूढ़े बाप को बेच दिया करते थे। अल्लाह अकबर, बूढ़े बाप को लोग जाकर बेच देते थे। क्यों? बूढ़ा हो गया, इससे कोई फायदा नहीं है। बाप को भी लोग बेच देते थे। और जानते हो, बेटियों को लोग कब्र में जिंदा दफन कर देते थे। यहीं तक नहीं, बल्कि अगर बाप ने 2 शादियां की होती थी ना, तो सौतेली माँ से बाप के मरने के बाद अपनी माँ से लोग निकाह कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर, वो दौर था। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बताया, ये औरत तुम्हारे लिए याद रखना, अगर बेटी की सूरत में है तो अल्लाह ने तेरे लिए रहमत का जरिया बना दिया है। अगर ये बहन की सूरत में है, तेरे लिए इज्जत बना दिया है। अगर ये औरत बीवी की शक्ल में है, तेरे लिए मोहब्बत बना दिया है। और अगर ये औरत तेरी माँ की शक्ल में है, तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को डाल दिया है। सुभान अल्लाह। औरत, हुजूर ने बताया मकाम। माँ बहनों, अपने मकाम को पहचानो। एक औरत अगर संवरती है तो कैसे मर्द संवरता है, एक औरत अगर बिगड़ती है तो माशरा बिगड़ता है। आप कहोगे वो कैसे? ये देखो, मेरे हाथ में एक तस्वीर है। ये तस्वीर कौन सी है? ये शाहजहांपुर, ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है शाहजहांपुर, बरेली शरीफ के बगल में। ये मस्जिद है शाहजहांपुर में, 300 साल पुरानी मस्जिद है, ये अभी भी मौजूद है। और जानते हो, एक औरत का किरदार देखो। औरत अगर सोच ले, अपने घर को जन्नत बना सकती है। अपने शौहर को वो बिल्कुल शराब से तौबा करवा कर मस्जिद का नमाजी बना सकती है। अपनी बेटियों को पैगाम दो, अपनी बेटियों के बातों पर सिर्फ कान मत धरो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अगर बेटा की शादी कर दो तो तुम अंधे हो जाओ, यानी ये सोच लो मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। और अगर बेटी की शादी करवाओ तो बहरे बन जाओ, यानी जो बाप बेटी की बातें सुनता रहता है उनका घर कभी नहीं बसने देगा वो बाप, उनको बहरा बन जाना चाहिए। और अगर बहू आपके घर में है तो बहू से अगर प्लेट टूट जाए तो तुम बावेला मत मचाओ, बल्कि ये सोचो, जब तेरी बेटी दूसरे के घर में है, तू सोचता है तेरी बेटी दूसरे के घर में रानी बनकर रहे। तेरे घर में भी जो बेटी है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी चाहता है तेरे घर में उसकी बेटी रानी बनकर रहे। तू दूसरों की बेटी को रानी बनाकर अपने घर में रख, तेरी बेटी को भी अल्लाह रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। इसलिए सुनो माँ बहनों, आप भी सुनो, औरत का किरदार क्या होता है। ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। आज से 120 साल पहले अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, अंग्रेज़ों ने एक मशवरा किया, एक कानून पास किया, एक बिल लागू किया। और बिल ये पास किया कि ये मस्जिद सड़क बनने
करने में बाधा डाल रही है, इसलिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और यहाँ से एक रास्ता निकाला जाएगा। ज़रा गौर से सुनना लोगों, अंग्रेज़ों ने ये मीटिंग तो कर लिया, अंग्रेज़ों ने ये बिल पास कर दिया कि फ़ला महीने की 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर दी जाएगी शाहजहाँपुर की। जब मुसलमानों को पता चला कि अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया है, फ़ला महीने के 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर देंगे अंग्रेज़, मुसलमानों ने आनन फानन एक मीटिंग बुलाई और मुसलमानों ने ये मशवरा किया मीटिंग में, कहा कि सुनो हम लोग 16 तारीख को उस महीने की मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। अंग्रेज़ जब देखेगा हम लोगों को चारों तरफ से खड़ा है तो अंग्रेज़ों ने मस्जिद को शहीद करने का फैसला लिया है, कानून बनाया है, हमारा खून बहाने का कानून नहीं बनाया है। अगर वो मुझको में से किसी को मारेगा, गोलियां चलाएगा, तो उनको अदालत में जवाब देना होगा, अदालत में वो मुजरिम करार पाएगा। इस वजह से हम लोग चले जाएंगे। जरा सुनना माँ बहनों, तुम भी नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, सब सुनना। इतना इरादा तो कर लिया लोगों ने। अल्लाह अकबर, जुमा का दिन आता है, 16 तारीख उसी दिन पड़ती है। लोग 16 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर गुस्ल करके खुशबू लगाकर नया कपड़ा पहनकर मस्जिद की तरफ निकल जाते हैं कि हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। हर घर से आदमी निकला है, लेकिन उसी शाहजहाँपुर में, अब सुनो पते की बात, उसी शाहजहाँपुर में एक ऐसा घर है जिस घर में एक औरत और एक मर्द की जिंदगी गुजरती है, तीसरा कोई नहीं है। एक शौहर और बीवी की जिंदगी गुजरती है, लेकिन उसमें मामला ये था, शौहर बहुत बड़ा शराबी था। शौहर का नाम अब्दुल्ला शराबी लोग रखे थे, नाम अब्दुल्ला शराबी है। रोजाना सारे लोग उस दिन मस्जिद की तरफ निकल रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला इतना बड़ा शराबी था, इतना बड़ा शराबी था, इतना बड़ा शराबी था कि वो उस दिन भी शराब की भट्टी की तरफ जाने लगा, शराब की दुकान की तरफ जाने लगा, शराब के अड्डे की तरफ जाने लगा। बीवी सजदे में सर रख कर रोने लगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, हमने जो नमाजें पढ़ी है, हमने जो रोजे रखे गए, हमने जो कुरान की तिलावत किया है, ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, मैं उन नमाजों के बदले में तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ। मेरी एक दुआ तूने कबूल न की है, आज तो कम से कम दुआ को कबूल कर ले। ए मौला, मैं उन नमाजों के बदले में तुझसे जन्नत नहीं मांगती, मैं उन रोज़ों के बदले में तुझसे जन्नत नहीं मांगती। अब्दुल्ला शराबी की बीवी दुआ करती है, या अल्लाह, मैंने जो कुरान की तिलावत किया है उसके बदले में जन्नत नहीं मांगती, बस इतनी सी दुआ आंचल को उठाकर मांगती हूँ कि मौला, मेरा शौहर जो अब्दुल्ला शराबी शराब पीता है, उसे शराब से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। बीवी दुआ मांगती है। बीवी मुत्तकिया थी, नमाजी थी, रोज़ा की पाबंदी थी, तहज्जुद गुजार थी, अव्वाबीन भी पढ़ती थी, चाश्त भी पढ़ती थी, अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावत भी करती थी। बीवी रोने लगी, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया, मौला, तूने मेरी दुआ तो कबूल न किया ना, मेरा शौहर नहीं गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी और मर्दों का लिबास पहन कर जाऊंगी, दुपट्टा अपने चेहरे पे बांध लूंगी, मर्दों के लाइन में जाकर खड़ी हो जाऊंगी, कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मौला कोई पहचान तो नहीं पाएगा, मर्दों के लिबास में रहूंगी। अंग्रेज के तोप का गोला निकलेगा, मेरा शौहर नहीं गया तो क्या हुआ, अंग्रेज के तोप का गोला निकलेगा, मैं सीने पे तोप का गोला लेकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद होने नहीं दूंगी। बीवी है अब्दुल्ला शराबी की, नेक है, पारसा है, मुत्तकिया है, पहन लेती है मर्दों का लिबास, लिबास पहनकर दरवाजे पे निकलती है। अब्दुल्ला शराबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा था। अब्दुल्ला आया ना, देखा दोनों दरवाजे पे, दोनों चौखट पे अब्दुल्ला की बीवी अपने हाथों को रख दी। अब्दुल्ला कहने लगा, ओ बीवी, हमें अंदर जाने दे, ये मेरा घर है,
ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जायदाद है। बीवी का जवाब सुनो। बीवी कहने लगी, हाँ अब्दुल्ला, हमें ये पता है ये आपका घर है, ये आपकी जायदाद है, ये आपकी मिल्कियत है, ये आपका मकान है, ये आप इसके घर के मालिक है। लेकिन ए अब्दुल्ला, मैं अंदर जाने उस वक्त दूंगी, सबसे पहले आप मुझे तलाक दे दो, आप मुझे जवाब दे दो, तलाक देकर निकाह से आज़ाद कर दो, तब मैं अंदर जाने आपको दूंगी। अब्दुल्ला शराबी ने जब तलाक का नाम सुना बीवी की ज़बान से, अब्दुल्ला का आधा नशा उतर गया। कहने लगा, ओ मेरी बीवी, ये बता तेरा लहजा आज बदला बदला सा क्यों लग रहा है? आज तेरा लहजा क्यों इतना बदल गया है? मैंने ये गुनाह पहली मर्तबा नहीं किया है, मैं तो रोज़ाना ये गुनाह करता हूँ, रोज़ाना मैं शराब पी कर आता हूँ, लेकिन तू तो पानी लेकर मेरा इस्तकबाल करती थी, हाथ में टॉवल लेकर मेरा इस्तकबाल करती थी, हाथ में पंखे लेकर तू मेरा इस्तकबाल करती थी, मेरे सर में तू तेल भी डाला करती थी, लेकिन बीवी तेरा आज लहजा बदला बदला सा क्यों लग रहा है? तो बीवी कहती है, अब्दुल्ला, सारे लोग गांव के चले गए मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, लेकिन आप नहीं गए हो। आप नहीं गए तो क्या हो गया? मैं जाऊंगी, मैं जाकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने दूंगी। कहा कि बीवी, आखिर मामला क्या है? तू तो जा रही है, लेकिन तलाक क्यों लेना चाहती है? सुनो अब्दुल्ला शराबी की बीवी का जवाब। अब्दुल्ला शराबी की बीवी कहती है, ए मेरे शौहर नामदार, आज तक मोहल्ले की औरतें हमें जब भी पुकारी है, शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, एक गुनहगार की बीवी कहकर बुलाई है, और मुझे शर्म आती है। मैं जा रही हूँ शहीद होने, अगर मैं शहीद हो गई तो मुझे ये डर है कहीं मैं मैदाने महशर में शहीदों के लाइन में लगी रहूंगी, शहीदों को मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाएंगे, ओ शहीद इधर आ, ओ शहीद आजा जन्नत में, ओ शहीद इधर आ। तो मुझे डर है कि अगर मैं आपके निकाह में रहूंगी तो कहीं मुस्तफ़ा मुझे शराबी की बीवी कह के ना बुला ले, मुझे जुआरी की बीवी कह के ना बुला ले, इसलिए तलाक देकर निकाह से आज़ाद कर दो। मदीने वाले अगर बुलाए, शराबी की बीवी कहकर नहीं, बल्कि कनीज़े फातिमा कह के बुलाए, कनीज़े आयशा कह के बुलाए। अल्लाहु अकबर। जरा सुनना लोगो, अब्दुल्ला शराबी का सारा नशा उतर गया। अब्दुल्ला शराबी सारा नशा जब उतरा है, बीवी ये मर्दों का लिबास तू क्यों पहनी है? उतार दे इसे। औरत है तू, औरत है, अंदर जा। औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है। ओ बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। बीवी गई है, अपने कपड़े चेंज की है, अब्दुल्ला अंदर गया है, वो कपड़ा लगाया है और अपने सर पे अमामा बांधा है, निकल गया है मस्जिद की तरफ। बीवी दरवाजे पर आई है, देखकर मुस्कुराने लगी। अब्दुल्ला पीछे मुड़ के देखा, कहा कि ओ बीवी तू मुस्कुरा रही है? अरे तू नहीं जान रही है, मैं जा रहा हूँ, वहाँ अंग्रेज़ तो तोप के गोले बरसाएंगे, वहाँ अंग्रेज़ मस्जिद को शहीद करने के लिए बम बारूद के ढेले मारेंगे, वहाँ पे गोलियाँ चलेंगी। अगर मैं शहीद हो गया तू बेवा हो जाएगी, तेरा कोई सहारा नहीं होगा, तेरा कोई खैरियत तेरी पूछने वाला नहीं होगा, तू बेवा हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। सुनो अब्दुल्ला शराबी जो शराब पहले पीता था, वो अब्दुल्ला कहता है, ओ मेरी बीवी तू बेवा हो जाएगी। अरे तुम्हें तो रोना चाहिए, तू हंस क्यों रही है? इतना सुनना था। बीवी कहती है, ए मेरे शौहर नामदार, मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं? मैं इसलिए हंस रही हूं कि आप जा रहे हो वहां मस्जिद को शहादत से बचाने को। अब तक मोहल्ले की औरतें हमें शराबी की बीवी कहती आई है, जुआरी की बीवी कहती आई है, गुनहगार की बीवी कहती आई है, पापी की बीवी कहते आई है। आप आज जा रहे हो तौबा करके मस्जिद को शहीद होने से बचाने। अगर आप बच के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो फिर शहीद की बीवी कहलाऊंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
कहा कि मैं मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं। अब अब्दुल्ला आगे बढ़ा है। अब्दुल्ला कहता बीवी अब जाने दे मुझे, अब जाने दे। और कहता हुआ जा रहा है गोया कि अब्दुल्ला छोड़ो मुझको जाना है। सुभान अल्लाह। बीवी मुस्कुरा रही है और अब्दुल्ला कह रहा है छोड़ो 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 मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना अपना दिल लौटाना है, अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जा रहा है। अब्दुल्ला निकला है, मस्जिद में पहुंचा। लोगों ने देखा, मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया, कहा अरे वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है। किसी ने कहा हम लोग जानते हैं उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखवाने आया होगा, सोचा होगा चलो उंगली कटाकर शहीद में नाम लिखवा ले, शहादत में नाम लिखवा ले, इसलिए आएगा। अब्दुल्ला आता है, मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता है। ज़रा सुनना माँ बहनों, तुम सुनो, तुम सुनो। अगर तुम चाहो अपने शौहर की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती हो, लेकिन तुम क्या करती हो। एक वो अब्दुल्ला की बीवी है जिसने अब्दुल्ला को शराब से तौबा करवा दिया, लेकिन तुम क्या करती हो, तुम अपने शौहर का मूड देखती हो, अपने शौहर से कंगन की फरमाइशें कर बैठती हो। तेरा शौहर अगरचे कम कमाता है, लेकिन तू अपने शौहर से बेजा फरमाइशें करती है। इसी बेजा फरमाइशों की वजह से कितने मर्द हराम कमाने पे मजबूर हो जाते हैं, चोरी चपाटी पे उतर आते हैं। लेकिन तुम कहती हो अरे तुमसे हमने कभी भलाई नहीं देखी। अपने शौहरों का शुक्र अदा करो और अपने शौहरों के वो हिम्मत दो कि आप गरीब हो तो क्या हुआ, हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि नमाज की पाबंदी करो। आप हम नमक रोटी दोनों खा लेंगे, लेकिन हराम का एक दाना घर में कमा कर मत लाना, हराम का एक दाना, एक रुपए मत लाना अपने घर में, क्योंकि अगर हराम का दाना हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। लेकिन तू क्या करती है, तू फरमाइशें कंगन की कर बैठती है, तू पाजेब की फरमाइशें कर बैठती है, तू बनारसी साड़ी और सलवार सूट कीमती की फरमाइशें कर बैठती है। याद रखो, गिरह बांध लो मेरी बात को माँ बहनों, आप अपने घर में जाना, अपने शौहर को देखना कि मूड अगर ठीक है, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरे सरताज, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे हमें ज़मीन नहीं चाहिए, आपसे हमें जायदाद नहीं चाहिए, आपसे हमें रुपए पैसे कीमती सलवार सूट और सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना तो शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लीजिए, आप जुआ खेलते हो, जुआ से तौबा कर लीजिए, हराम कमाते हो, हराम से तौबा कर लो। आप नमाजी बन जाओ, आप नमाज पढ़ो, कम भी कमाओगे, उसी कमाई में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। अपने शौहरों को, अपने सामी को तुम हिम्मत दिया करो, अपने शौहर को जब तुम हिम्मत दोगी, तेरा शौहर कभी हराम नहीं कमाएगा। तेरा शौहर अगर बाहर कमाने को जाए, काम करने, उनसे कहो मेरे शौहर नामदार एक वादा करके जाओ, सब कुछ कर लेना लेकिन हराम का एक रुपए कमा कर घर मत आना। क्या ऐसी औरत अभी है मौजूद? नहीं। मैं तो कहता हूँ जितनी औरतों की गलतियाँ हैं, मर्द भी उनमें बराबर के शरीक है। ये मर्द क्या करते हैं भाई साहब, ये भी कहेंगे मुफ्ती साहब, ये मर्द नौजवान अपनी बीवियों से कहेंगे मेरे पाँव दबा दो ना, तुम्हें मैं झुमके ला कर दूंगा, मेरे सर दबा दो मैं तुम्हें कंगन ला कर दूंगा, मेरे बदन दबा दो मैं तुम्हें बनारसी साड़ियाँ ला कर दूंगा। ये कभी नहीं कहता है कि ओ मेरी बीवी तू नमाज की पाबंदी कर ले, तेरी फरमाइशों को तेरी ज़बान खुलने से पहले मैं पूरी कर दूंगा। ये कभी नहीं कहता। क्यों? हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, चोर
चोर मौसेरा भाई, यानी न ये पढ़ता है नमाज न वो पढ़ती है नमाज। ये नमाज अगर कहेगा कि तुम नमाज पढ़ो बीवी, वो कहेगी आप कितना टाइम नमाज पढ़ते जो हमको नमाज पढ़ने को कहते हैं। ये खुद नहीं पढ़ता है, वो खुद नहीं पढ़ती है। औलाद पे नमाजी, माँ पे नमाजी, बाप पे नमाजी, दादा पे नमाजी, दादी पे नमाजी, घर में चचा पे नमाजी, भतीजी पे नमाजी। जिस घर में सब पे नमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से आ सकती है। अब तावीज़ लेने दौड़ते हैं, तावीज़ दीजिए, बड़ा परेशान है मुफ्ती साहब तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, लटकाएंगे घर में तावीज़। तावीज़ मत लटकाओ, तावीज़ लिखने वाले मुफ्ती साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। हाँ, क्यों जानते हो? इसलिए कि तावीज़ वहाँ असर करती है जिस घर में लोग फ़राइज़ को अदा करते हैं, जिस घर में खुदा जो जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया है अल्लाह ने, उन फ़र्ज़ों को लोग अदा करें। नमाज पढ़ो, बाप नमाजी हो, बेटा नमाजी हो, माँ नमाजी हो, बेटी नमाजी हो, सास नमाजी हो, बहू नमाजी हो, ससुर नमाजी हो, दामाद नमाजी हो, घर के सारे लोग नमाजी बन जाओ। मेरा दावा है कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। जो कौम नमाज नहीं पढ़ेगी, जो घर में नमाज की पाबंदी करो, अपने आप में ये डालो आदत कि आप नमाज पढ़ो, बच्ची नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े, बेटा नमाज पढ़े। घर का माहौल अच्छा बनाओ। घर का माहौल अच्छा बनाने में शौहर बीवी दोनों का किरदार होता है। हुजूर ने क्या फरमाया सुनो, हुजूर के एक जुमले को सोने से पिरोने के काबिल है। हुजूर ने क्या फरमाया, इधर देखिए, इधर सुने। हुजूर ने फरमाया है खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हम बाहर में मुफ्ती साहब हैं, हम बाहर में मौलाना साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में डॉक्टर साहब हैं, बाहर में दूसरों से मुस्कुरा के बात करते हैं, दूसरे लोग मेरी इज्जत करते हैं। घर में आपकी इज्जत है कि नहीं है? हमसे पूरा मोहल्ला वाला पानी में दम करवा के लेके जाता है कि पेट में दर्द है मेरी बीवी का, मेरे सर में दर्द है, पानी दम करके दे दीजिए। लेकिन ये देखना होगा, बाहर में तो हम बाबा हैं, मुफ्ती साहब हैं, लेकिन घर में मेरी बीवी के सर में दर्द हो तो मेरी बीवी मुझसे पानी पड़वा के कभी पीती है कि नहीं? क्योंकि वहीं से पता चलता है ये आदमी कितना बड़ा नेक है, ये कितना बड़ा इंजीनियर साहब है, ये कितना बड़ा डॉक्टर साहब है। आप बाहर में डॉक्टर साहब हैं, आप बाहर में मुफ्ती साहब हैं, बाहर में हाजी साहब हैं, बाहर में काजी साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में कलेक्टर साहब, लेकिन घर जाओ मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब बनकर मत जाओ। घर में जाओ तो बीवी के लिए अच्छा शौहर बन के जाओ, बेटा के लिए एक अच्छा बाप बन के जाओ, माँ के लिए एक अच्छा बेटा बन के जाओ, भाई के लिए एक अच्छा भाई बन के जाओ। घर के माहौल को दुरुस्त करो, शौहर बीवी में मोहब्बत रहे। जिस घर में शौहर बीवी मोहब्बत से रहते हैं, कम कमाई में भी अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है। बात बात पे बीवी को मारने वाला, गुस्सा करने वाला, ये शख्स बेहतर नहीं होता है। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया, सहाबियों बहादुर कौन है? बहादुर समझते हो ना? बहादुर कौन है? पहलवान कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो अपने सामने वाले को पटक दे वही बहादुर है, वही पहलवान है, वही ताकतवर है। हुजूर ने फरमाया, नहीं सहाबा, असल में बहादुर पहलवान वो है जो गुस्सा पे कंट्रोल कर लेता है, जो राग पे कंट्रोल कर लेता है। बहादुर वो नहीं होता जो किसी को पटक दे, मार दे, हरा दे। बहादुर वो होता है जो गुस्से पे कंट्रोल करता है। गुस्सा कितने घर को तबाह कर दिया है, गुस्से ने कितने घर में आग लगा दिया है। इसलिए बात बात पे गुस्सा मत हो। और कितने मर्द तो ऐसे हैं जो बात बात पे अपनी बीवी को तलाक के ताने देने लगते हैं। मैं कहना चाहूँगा वो मर्द या हिजड़ा की शक्ल में है जो बात बात में तलाक शब्द निकालता है अपनी ज़बान से। तलाक कभी सोचा है, एक औरत अगर शौहर के मुंह से तलाक लफ्ज़ सुन लेती है तो फिर वो दो काम करती है। उसको भरोसा शौहर से पे उठ जाता है, भरोसा शौहर से उठ जाता है, और वो दो तरफ रिश्ते में से कोई रिश्ता मजबूत करती है। या तो माँ बाप की तरफ रिश्ते मजबूत करती है, अगर ये बात
बात बात में तलाक देता है, देने की धमकी देता है। कभी अगर तलाक दे ही दिया तो फिर मेरा आगे का क्या होगा? या तो बाप भाई से रिश्ता फोन पे मजबूत करेगा या किसी गैर मर्द से रिश्ता वो मजबूत करेगी। इसलिए तलाक तलाक बोलना, जमीन औरत के नीचे कांपने लगती है, औरत का भरोसा शौहर से उठ जाता है। तलाक तलाक जायज़ है, लेकिन किस सूरत में? अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तब उसको डराओ कि अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी मैं तुमको तलाक दे दूंगा। ये है शरीयत ने तलाक का मेयार यहाँ पे रखा है। लेकिन हमने सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए आदमी तलाक दे बैठता है, मिर्च ज़्यादा हो जाए आदमी तलाक दे देता है, थोड़े से कपड़े गंदे इस्त्री ना हो, कपड़े में प्रेस ना हो, आदमी तलाक दे देता है। मोहब्बत के साथ घर में रहो, मोहब्बत बांटिए। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। हुजूर ने कैसी जिंदगी गुजारा है? हुजूर फरमाते गए, लोगों तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और सुनो मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। हुजूर इतने बड़े हैं, हुजूर सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है हुजूर का। लेकिन हुजूर अपनी बीवियों के साथ कैसी जिंदगी गुजारते थे। एक मर्तबा हुजूर और अम्मी आयशा दोनों चल रहे थे वादी में, सफ़र में, कोई नहीं था, सुनसान बयाबान है। हुजूर ने अम्मी आयशा से फरमाया, आयशा अगल बगल में कोई नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा करें हम दोनों दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तुम जीतती हो या मैं जीतता हूँ। हुजूर और अम्मी आयशा दोनों दौड़ने लगे। हुजूर जानबूझकर पीछे रह गए, अम्मी आयशा आगे निकल गई। अम्मी आयशा की खुशी का ठिकाना ना रहा, मुस्कुराने लगी, हुजूर मैं जीत गई, हुजूर मैं जीत गई। आप पीछे रह गए। हुजूर भी मुस्कुराने लगे, हाँ आयशा तुम तो जीत गई हो। बात गई, वक्त गया, बात ख़त्म हो गई। कई सालों के बाद उसी रास्ते से फिर हुजूर और आयशा का, हज़रत आयशा का गुज़र हो रहा था। हुजूर ने फरमाया, आयशा तुम्हें याद है इसी जगह पे हम लोगों ने कुछ साल पहले दौड़ लगाया था? हाँ सरकार याद है, मैंने आपको हरा दी थी। कहा हुजूर ने दोबारा मुकाबला ना हो जाए। बीवी गए हुजूर की, क्या फरमा रहे गए? मुकाबला ना हो जाए आयशा। हुजूर हाँ हो जाए, फिर मैं आपको हराऊंगी। इस बार हुजूर दौड़ते, अम्मी आयशा दौड़ती है, हुजूर आगे बढ़ जाते गए। हुजूर मुस्कुराने लगे, आयशा आज मैं तुमसे आगे निकल गया, ये उस दिन का बदला हो गया है, उस दिन का हार का बदला आज मैंने ले लिया है। हम भाई साहब बाहर में एकदम पान खा के मुस्कुरा के चलते गए, घर में पहुंचते हैं तो सारे घर वाले डर, आ गया दारोगा साहब, ये इंस्पेक्टर साहब आ गया, मजिस्ट्रेट साहब आ गया, ए खबरदार बच्चे बदमाशी मत करना, तेरे बाप का मिजाज बहुत गर्म है, ऐसे मत करना, मेरे शौहर का मिजाज बहुत गर्म है। ऐसा शौहर नहीं होता है, बाप असल में वही होता है जिनको बच्चे देखें, बच्चे बाप से मिलने की ख्वाहिश करें, काश मेरा बाबा घर में रहता। बीवी ख्वाहिश करे, काश मेरा शौहर घर में रहता। और बीवियों से भी मैं कहना चाहूँगा, कौम की बेटियों सुनो, तू अपने शौहर के लिए कभी गंदी ज़बान इस्तेमाल मत करना। तेरा शौहर है तो तेरे फ़ख्र तेरा है, तेरा शौहर है तेरी इज्जत सलामत है, तेरा शौहर है तू रानी बनकर घर में रह रही है। जिस दिन तेरा शौहर चला गया तू कहती है अल्लाह करे जा रहा है, वापस लौट के ना आए, कहीं एक्सीडेंट तेरा हो जाए। कितनी औरतें अपने शौहर से कह देती है। याद रखना, अगर तेरा शौहर लंगड़ा भी है, लूल्हा भी है, गोंगा भी है, फिर भी तू रानी बनकर है। तेरा शौहर चला गया, तेरा कोई सहारा दुनिया में ना बनेगा। इस वजह से शौहरों की कद्र करो। देखो अब्दुल्ला जाने लगा, लोगों ने कहा देखो अब्दुल्ला शहीद, उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आया है। अब्दुल्ला जाकर मस्जिद के कोने में बैठ गया। जैसे कि इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हो गए, अब्दुल्ला खड़ा होता गया, धीरे धीरे बाहर निकलने लगता गया। लोगों ने कहा अरे वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। ये मस्जिद में सदाएं गूंजने लगी, सबों ने तो देखा अब्दुल्ला भाग रहा है, लेकिन तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है, शाहजहांपुर की जमीन बताती है, मस्जिद की तरह दीवार बताती है कि अब्दुल्ला बाहर मस्जिद से निकला। इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, इमाम साहब के खुतबा देते वक्त सारे लोग मस्जिद के अंदर
थे, लेकिन अंग्रेज तोप का गोला निशाना लगाया और तोप से निशाना लगाकर तोप का गोला जैसे ही बाहर निकाला, अब्दुल्ला दौड़ कर गया, अपने सीने पे तोप का गोला ले लिया, खुद शहीद हो गया। मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया, मस्जिद को शहीद न होने दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कौम की बेटियों, कौम की बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब्दुल्ला तो शराबी था ना, अब्दुल्ला तो शराब के नशे में मस्त रहता था, लेकिन शराब से तौबा किसने करवाया? उसकी बीवी ने करवाया है। तुम अपना तेवर बदल कर देखो, तुम अपना रुख मजबूत करके देखो। तुम कपड़े के लिए दिन भर नाराज रहती हो, बात नहीं करती हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि अगर आप शराब पिएंगे मैं आपसे दिन भर बात नहीं करूंगी, अगर आप शराब पिएंगे, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे नाराज ही रहूंगी। एक मर्द जब अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता है, गुनाह को भी जरूर छोड़ सकता है, लेकिन शर्त है तू अपना तेवर बदल के देख, तू भी नमाजी बन जा। शौहर को नमाजी बना कर देख, तेरे बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे, तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा हो जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से, वो जहन्नम की आग जिसे 70 मरतबा धोने के बाद दुनिया की आग बनाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, मनकबत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।